आज हम बात कर रहे हैं 120 बहादुर 2025 में आई मूवी की। क्या बात है। 1962 के भारत चीन युद्ध की सच्ची घटना पर आधारित यह फिल्म, जहां सिर्फ 120 भारतीय सैनिक क्या बात कर रहे हैं, रेंजांग ला पोस्ट की रक्षा करते हुए लगभग 3000 चीनी सैनिकों से लड़ते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। फिल्म शुरू होती है 1962 के पहाड़ी इलाकों में, लद्दाख का रेंजांग ला सेक्टर। ठंडी बर्फ, कम ऑक्सीजन और तनाव भरा माहौल। यहीं तैनात हैं मेजर शैतान सिंह, मोगेम्बो, खुश मतलब फरहान अख्तर, और उनके 120 सैनिक। पोस्ट कमजोर है, संसाधन कम है, पर जवानों का मनोबल मजबूत है। फिल्म दिखाती है कि कैसे सीमाओं पर स्थिति लगातार बिगड़ रही है। ओह शिट! चीनी सैनिकों की संख्या बढ़ रही है और भारत की सेना के पास ना तो सही हथियार है और ना ही पर्याप्त सप्लाई है। कह दो कि यह झूठ है। फिल्म इन शुरुआती मिनटों में सैनिकों का डर, थकान और जिम्मेदारी साफ तरीके से दिखाती है। कहानी धीरे धीरे हर सैनिक की जिंदगी को खोलती है। किसी का घर पत्र का इंतजार, किसी की पत्नी बीमार, किसी का बच्चा पिता की राह देख रहा है। यह हिस्सा सिंपल है और फिल्म आपको बताती है कि ये 120 सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं, ये असली लोग थे जिनकी अपनी दुनिया थी। बात तो सही है। धीरे धीरे इंटेल आता है कि चीन की तरफ से बड़ी संख्या में सैनिक बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत के पास साफ आदेश नहीं है। मेजर शैतान सिंह अपने सैनिकों को तैयार रहने के लिए कहते हैं, चाहे हालात किसी भी दिशा में जाए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। पहला बड़ा चीनी हमला आता है। फिल्म में इसे काफी सीधे तरीके से दिखाया गया है। दुश्मन की संख्या अत्यधिक है, हमारे 120 जवान कम हैं, फिर भी वो पोस्ट को नहीं छोड़ते हैं। फिल्म में यहाँ युद्ध की कठिनाई, ठंड, भूख, कम गोलियां और कम्युनिकेशन टूटने जैसी रियल प्रॉब्लम को दिखाती है। पहले हमले के बाद हालात बहुत बिगड़ जाते हैं, सैनिकों की संख्या कम होती जाती है, मौसम और खराब होता जाता है और हेल्प का कोई रास्ता नहीं बचता। फिल्म यहाँ बताती है कि जवान डरते हैं लेकिन हार नहीं मानते। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कहानी सिंपल तरीके से दिखाती है कि कैसे हर सैनिक अपनी अपनी हद तक खड़े रहने की कोशिश करता है। अब चीन दूसरी बार और बड़ी फौज के साथ आता है। रेंजांग ला पोस्ट लगभग गिर चुका है। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि यह झूठ है। सैनिकों के पास गोलियां कम पड़ने लगती हैं, सप्लाई पूरी तरह बंद हो चुकी है, मदद पहुंचने का कोई तरीका नहीं है। फिल्म दिखाती कि मेजर शैतान सिंह अपने 120 जवानों को आखिरी सांस तक पोस्ट छोड़ने नहीं देते। अंतिम युद्ध शुरू होता है। सिर्फ 120 सैनिक सामने 3000 से भी ज्यादा चीनी सैनिक। फिल्म यहाँ दिखाती कि कैसे हर सैनिक अंत तक लड़ता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कोई पीछे नहीं हटता और धीरे धीरे हर एक जवान शहीद हो जाता है। मेजर शैतान सिंह खुद घायल होते हैं लेकिन अपने सैनिकों को छोड़ते नहीं। यही फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण और भावुक हिस्सा है। अंत में कहानी बताती है कि भले ही सभी 120 सैनिक शहीद हुए, लेकिन उन्होंने चीन को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया कि वह पोस्ट कब्जा नहीं कर पाया। रेंजांग ला की यह लड़ाई भारतीय सेना के इतिहास के सबसे बहादुर युद्धों में गिने जाता है। कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, इसलिए इम्पैक्ट बड़ा है। लद्दाख का माहौल, बर्फ, कठिन हालात रियल महसूस होते हैं। फरहान अख्तर का परफॉर्मेंस मजबूत है। युद्ध के दृश्य क्लीन और रियलिस्टिक हैं। भावनात्मक स्कैन उतने गहरे नहीं उतरते। राइटिंग और डायलॉग में दम कम है। कई जगहों पर कहानी थोड़ा फ्लैट हो जाती है, जहां और पावरफुल दिखाया जा सकता था। ये फिल्म उतनी परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये कहानी हर भारतीय को जाननी चाहिए। ये 120 सैनिकों का सम्मान है जिन्होंने असंभव हालात में भी देश की रक्षा की। तो दोस्तों, आप देख रहे थे नवीन मूवी मंत्र। अगली बार फिर मिलेंगे नए सिनेमा, नए एहसास और वही पुरानी खोजबीन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।